नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं गुफरान खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। बात जब उत्तर प्रदेश चुनाव की होती है तो जातिगत समीकरण बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यूपी में जाति पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस बार भी जातिगत समीकरण की बात करें तो यूपी में इस बार भी जाति पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और ये हमेशा से यूपी के साथ होता है। यूपी की सियासत में एक बात कही जाती है कि पूर्वांचल से यूपी की सत्ता का रास्ता गुजरता है। जैसे कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी होकर गुजरता है, वैसे ही कहा जाता है कि पूर्वांचल से यूपी की सियासत का रास्ता गुजरता है। लेकिन हम आज पूर्वांचल पे बात नहीं करेंगे, आज हम पश्चिमी यूपी पे बात करेंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस बार। अभी अमित शाह ने एक प्रवेश वर्मा के घर पे एक मीटिंग की, उसमें तकरीबन 200 जो प्रबुद्ध हैं जाट लोग, उनको बुलाया गया। आज हम जाट सियासत पे बात करेंगे। जाट सियासत की अगर बात करें तो सपा आरएलडी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी भी बहुत ज़्यादा जाटों पे ध्यान दे रही है, उनको मनाने की कोशिश कर रही है। अगर जाट आबादी की बात करें तो जाट आबादी सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी में ही रहती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट का वोट प्रतिशत तकरीबन 17% है। तो इस मामले में जाट एक अहम निर्णायक भूमिका निभाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, ख़ास तौर से पश्चिमी यूपी में। अगर जाट वोटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोट प्रतिशत है वो कौन से ज़िले में है, उस हिसाब से मेरठ, मथुरा और अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं, ये ऐसी सीट हैं इस पे जाट एक तरीके से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे वैसे तो 20 सीटें ऐसी हैं, लेकिन 18 सीटें ऐसी हैं जिस पे जाट बहुत अहमियत रखते हैं। इस हिसाब से भी जाट एक अहम वोट बैंक हो जाता है। तो बीजेपी का अगर पश्चिमी यूपी में बात करें तो किसान आंदोलन के बाद इनके वोट बैंक में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि सपा आरएलडी का गठबंधन है और आरएलडी जो है जाटों के वोट पे ही चुनाव लड़ती है। एक तरीके से जाट वोट बैंक उनके पास है और वो सपा के साथ में है, तो बीजेपी के लिए एक चुनौती हो जाती है कि वो जाट अपने तरफ किस तरीके से वो लाएंगे। इसलिए लगातार जाटों पे ध्यान दिया जा रहा है। अभी जब अमित शाह ने संबोधन किया मीटिंग की, उसके बाद से अमित शाह मीडिया में जो खबरें आई अमित शाह को लेकर, मीडिया ने बताया अमित शाह का तकरीबन 650 सालों से जाटों का नाता है। तो वो एक अलग विषय का मुद्दा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जाट सियासत पे। इस बार अगर जाटों की बात करें तो कौन सी पार्टी ने कितने जाट कैंडिडेट उतारे, उस हिसाब से बीजेपी ने 17 कैंडिडेट उतारे हैं, सपा ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं, आरएलडी ने 9 कैंडिडेट जाट उतारे हैं, बसपा ने 10। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा जाटों पे ध्यान नहीं दिया है। तो जाट पश्चिमी यूपी में ज़्यादा अहमियत रखते हैं, 17% उनकी इधर आबादी है, और अगर पूरे यूपी में बात करें तो उनका 4 से 6% आबादी है, लेकिन ये यहाँ पे आगे 17% हो जाती है पश्चिमी यूपी में। तो एक अहम वोट बैंक होता है, तो सभी पार्टियाँ चाहती हैं हम उसको साध लें। तो बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने जिस तरीके से किसान आंदोलन देखा, तो किसान आंदोलन की सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही है वो पश्चिमी यूपी में ही रही है। इधर से जयंत चौधरी भी आते हैं, और दूसरी बात जो किसान नेता के रूप में उभरे राकेश टिकैत भी इधर से ही आते हैं। तो ये किसान बीजेपी से काफ़ी खिलाफ भी हैं 3 कृषि कानून को लेकर। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही कि जाटों को कैसे साधा जाए। तो अमित शाह रैली भी कर रहे हैं और लगातार उस पर सियासत भी हो रही है। अभी अमित शाह ने जब मीटिंग की उसके बाद से एक बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने गलत घर चुना है, वो चाहे अभी आ सकते हैं और राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी भी होती है। हालांकि जयंत चौधरी ने उस पर ये कहा कि उस पर उनको किसान जो हैं उनकी घर वापसी, जो 700 तकरीबन किसानों की मौत हुई है पूरे आंदोलन के दौरान, उनके परिवार की घर वापसी आप करवाएं, उनको मुआवजे को लेकर इस तरीके की बातें। तो यूपी चुनाव अहम चुनाव होता है
और कहते हैं कि जिसकी सत्ता यूपी में होती है तो पूरे देश में उसका एक अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें यूपी में हैं और यूपी से ही केंद्र का रास्ता गुजरता है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यूपी में हैं। तो हर पार्टी ये चाहती है कि हम यहाँ पे अपनी सत्ता बना ले। तो इसलिए भी हालांकि पूर्वांचल में बीजेपी का अच्छा है, जितने भी सी वोटर सर्वे आए उसके आधार पर पूर्वांचल में ये निकल के आ रहा है कि बीजेपी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है वहाँ पे। और जो सी वोटर सर्वे पश्चिमी यूपी के लिए आया उसमें बीजेपी को बहुत पीछे दिखाया गया। इसलिए बीजेपी पूर्वांचल में तो लगातार लगी हुई है, और पूर्वांचल मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और योगी जी का गृह क्षेत्र है, तो पूर्वांचल उनके लिए है अहम। लेकिन पूर्वांचल में उनकी काफ़ी अच्छी साख भी है। पश्चिमी यूपी में जो उन्होंने खोदी किसान आंदोलन के बाद, तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी देखना बाकी है कि यूपी की सियासत किसको अपना ताज देती है। यूपी की जनता जो जनार्दन कही जाती है, जो मतदान करती है, वो किसको यूपी का ताज सौंपती है, ये देखना भी बाकी है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही RNI न्यूज़ के साथ। मैं गुफ़रान खान।